हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं मेरा खूबसूरत सा चैनल डीएनए करियर क्लासेस। तो मैंने पिछले कुछ लेक्चर्स जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए हैं उसमें मैंने L1 और L2 करके 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए ऑलरेडी। आप उनको जब देख लेंगे तब ये मेरा लेक्चर आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले आप मेरे पिछले लेक्चर्स को देखें, उसके बाद फिर आप मेरे इस लेक्चर को देखें। तो इससे आपको पूरी पिक्चर आपको समझ आएगी कि किस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा लेट मैं लेक्चर में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, कौन पढ़ा रहा है कोई मैटर नहीं कर रहा है, किस तरीके से पढ़ा रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बन रही है, बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं आज आपको कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है इसके ऊपर क्वेश्चन पिछले साल 2023 में आया हुआ था, उससे और पिछले साल में मैंने देखा कुछ सेट में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। यानी ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ दी आस्क्ड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन ये रिपीट किया गया एग्जाम में। तो मैंने सोचा कार्बन आयोनिक कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है, इसके ऊपर बात करूँगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये आया था पिछले साल में, वाई कार्बन डज नॉट मेक आयोनिक बॉन्ड। ओके, आयोनिक बॉन्ड यानी कार्बन आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, ये सवाल आया था। तो ये पिछले साल 2013 में भी था, इसके अलावा इससे पहले 2022 में एंड मोस्ट, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। आखिर क्यों ऐसा होता है कि कार्बन जी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में पढ़े होंगे बेटा, हालांकि अभी मैंने उसके ऊपर कोई लेक्चर लिया नहीं है। मेरी ये कोशिश थी कि मैं सबसे टफ टॉपिक को पकड़ूं और उसको आपको डील कराऊं, ठीक है। तो मैंने कार्बन से स्टार्ट किया, हालांकि आपके सजेशन पर या आप अगर रिक्वायर करेंगे तो मैं पीछे और आगे के भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर ये बात देख चुके हैं ऑलरेडी कि मेटल एंड नॉन मेटल में आपने आयोनिक बॉन्ड के बारे में डील किया था। आयोनिक बॉन्ड जो थे, ठीक है ना, ये मैक होते हैं, बनते हैं मैक्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। ओके, यानी आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। मैं बात करूं अगर NaCl की, तो मेरे पास एक पहला वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है मेटल का, और दूसरा जो आपको दिख रहा है ये है नॉन मेटल। एम आई राइट, नॉन मेटल, ठीक है। तो एक मेटल का है, दूसरा क्या है, नॉन मेटल का है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NaCl में मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच में आप क्या देखते हैं कि एक बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है आयोनिक बॉन्ड। Na होता है पॉजिटिव और Cl होता है नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,1 होता है। ओके, और Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7 होता है। ओके, तो 2,8,7 2,8,1। अगर इस सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए और Cl इसको गेन कर ले, तो क्या सोडियम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को, मैंने इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया है और स्टार से दिखाया है, और Cl के इलेक्ट्रॉन को मैंने ये इस तरीके से डॉट से दिखाया है। तो Na क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा Cl को। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो हो जाता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो हो जाता है नेगेटिव। तो Cl हो जाएगा नेगेटिव, Na हो जाएगा पॉजिटिव। अब इनके बीच क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेंगे, जिससे एक बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली बात याद दिलाई है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्या देखा आपने, आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनते हैं। एक मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, तो देता है, और नॉन मेटल वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन देता है बेटा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो ले लेता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने एक्सेप्ट कर लिया, तो Na क्या हो गया, पॉजिटिव, और Cl क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पर बात हमें ये समझ में आई कि अगर
आयोनिक बॉन्ड बनना है तो कार्बन या तो कैटायन बने यानी प्लस चार्ज वाला बने, या तो एनायन बने यानी माइनस चार्ज वाला बने, इलेक्ट्रॉन को गेन करे। अब देखना ये कार्बन क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाता, यानी प्रॉब्लम क्या है, यानी कार्बन के सामने प्रॉब्लम क्या है, कैटायन बनने में पॉजिटिव चार्ज होने में क्या प्रॉब्लम है, या इसको नेगेटिव होने में क्या प्रॉब्लम है, ये आप देखिए यहाँ पर। तो ध्यान देना। अच्छा यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में था। मैं अगर आपको यहाँ से इस चीज को मैं मिटा दूं, यही क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में था। क्या था, वाई कार्बन इज नॉट फाउंड इन C4 नेगेटिव एंड C4 पॉजिटिव फॉर्म, आयोनिक फॉर्म जी। क्यों कार्बन C4 नेगेटिव और C4 आयोनिक पॉजिटिव आयोनिक फॉर्म में नहीं पाया था, यही सवाल सेम इसी तरीके से आंसर देना आपको है। तो इसके लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, कार्बन डज नॉट शो आयोनिक बॉन्ड बिकॉज कार्बन आयोनिक बॉन्ड शो नहीं करता है क्योंकि इट हैज 2 रीजंस, इसके 2 रीजंस हैं। ओके, अगर ये चीज पहले वाले सवाल में ऐसे पूछी जाए तो आपको आंसर इस तरह से देना है, और अगर ये वाला सवाल आपके सामने आ जाए, वाई कार्बन इज नॉट फाउंड इन C4 एंड C4 नेगेटिव एंड C4 पॉजिटिव आयोनिक फॉर्म, अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन आए, ये भी आया था क्वेश्चन, मैंने देखा था आपके PYQs को मैं जब चेक कर रहा था तो वहां पर ये भी क्वेश्चन था। तो अगर ये चीज आए तो आपको यहां पर थोड़ा सा आंसर इसका बदल देना है। इसके लिए आंसर क्या लिखना है, कार्बन इज नॉट फाउंड इन C4 नेगेटिव एंड C4 पॉजिटिव आयोनिक फॉर्म बिकॉज ओके। इस चीज को अगर ये क्वेश्चन इस रूप में आए तब आपको ये आंसर लिखना है, इस तरह से आए तो आंसर ये लिखना है। नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसके रीजंस बताऊं। इट हैज 2 रीजंस बिकॉज इट हैज 2 रीजंस, इसके 2 रीजंस हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, मैं इसके रीजंस बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए जरा, इट हैज 2 रीजंस, इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला क्या है रीजन फर्स्ट, ओके। कार्बन जी डू नॉट मेक C4 नेगेटिव आयन बिकॉज if carbon get 4 electrons, it becomes C4 negative, and this is very difficult to hold. It is very difficult to hold electrons by nucleus, ओके। ये न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर पाए। बेटा यहाँ पर मेरे मार्कर में इंक ख़त्म हो चुकी है, मेरे ख्याल से इसमें इंक है कि नहीं है, मैं एक बार देख रहा हूँ। थोड़ा सा आपको हुई प्रॉब्लम के लिए या आपको हुई कोई भी असुविधा के लिए हमें खेद है। मैं यार ओके 1 सेकेंड जी, तो थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इंक नहीं थी इसमें, मैंने इंक डाल ली है। तो अब क्या है रीज़न नंबर 1, कार्बन डू नॉट मेक C4 नेगेटिव आयन बिकॉज इफ कार्बन गेट 4 इलेक्ट्रॉन। भाई कोई चीज़ C4 नेगेटिव कब बनेगी, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, क्योंकि कोई चीज़ नेगेटिव आयन तभी बनती है जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा नेगेटिव हो जाएगा, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा, निकाल देगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो C4 नेगेटिव कार्बन नहीं बनता है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये इफ इट गेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को पा ले या गेन कर ले, इफ
कार्बन गेन, ओके, गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स C4 नेगेटिव एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, कार्बन क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। 6 का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी 6 होंगे, प्रोटॉन का मतलब ये भी 6 होंगे। अगर हम बात करें, ये हमारे पास कार्बन एटम का मैं शेप बना रहा हूं, 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है। पहली वाली शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है 2,4, ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मेटल नॉन मेटल में भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने खुद कोवेलेंट बॉन्डिंग के ऊपर एक लेक्चर लिया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, वहाँ भी मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाता है ये चीज़ मैंने समझाई है। तो देखना ज़रा ध्यान से, पहले वाले के में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर एल में कितने हो गए, 4। तो यहाँ पर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4, 1 एंड 2, ओके, ये चीज़ है। तो 6 प्रोटॉन यानी 6 प्लस के हैं, और आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, माइनस का, और माइनस के भी कितने हैं, 6 है। कोई दिक्कत नहीं, जितना प्लस उतना माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियस आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर लेगा। लेकिन जो ही कार्बन C4 नेगेटिव बनेगा, मतलब अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। क्यों, क्योंकि 6 पहले से इसके थे, 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिए, ओवरऑल कितने हो गए, 10। तो अब आप इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या निकलेगा, K और L, K में हो जाएंगे 2 और L में हो जाएंगे 8। अगर अब बात करें, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 6 ही है। तो ये मैंने इसकी L शेल और ये इसकी K और ये मैंने इसको न्यूक्लियस को शो किया। 6 प्रोटॉन है पहली वाली शेल में, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर जो K है और L जो है इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर ये इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बताओ प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं 6, माइनस के कितने, 10। अब इन माइनस में क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा, ये माइनस दूर भागेंगे। अब इस न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि इनको पकड़ पाए, इनको होल्ड कर पाए। तो सबसे पहला रीजन क्या है कि कार्बन जो है वो C4 नेगेटिव आयन नहीं बनाता है, C4 नेगेटिव नहीं बनाता है। वजह क्या है, इफ कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स C4 नेगेटिव एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना न्यूक्लियस के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। रीजन 1 हो गया, तुरंत इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर रीजन 2 डालिए यहाँ पर। तो रीजन जो 2 है इसका वो क्या है, रीजन 2 है कार्बन जो है वो C4 प्लस भी नहीं बनाता, क्योंकि भाई मैंने आपको अभी बताया कि आयोनिक बॉन्ड में कार्बन को या तो C4 प्लस होना पड़ेगा या तो कार्बन को C4 माइनस बनना पड़ेगा, यानी कार्बन को या तो कैटायन होना पड़ेगा या तो एनायन होना पड़ेगा। अभी आपने देखा C4 नेगेटिव नहीं बनता, क्यों, न्यूक्लियस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना। अब C4 प्लस क्यों नहीं बनता है, इसके पीछे की वजह देखो, सुनना ध्यान से। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कार्बन डू नॉट मेक C4 प्लस आयन बिकॉज इट नीड वेरी हाई एनर्जी फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना बहुत ही ज्यादा एनर्जी की डिमांड करेगा। कैसे डिमांड करेगा, क्या लिखा हुआ है, कार्बन डू नॉट मेक C4 प्लस आयन बिकॉज इट नीड वेरी हाई एनर्जी फॉर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स बाय कार्बन। अब ध्यान देना, यहाँ पर अगर किसी स्पीसीज पर या किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने यूनिट पॉजिटिव है उतने इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया। यहाँ पर कितना है, 4 यूनिट पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। अब सुनना ध्यान से, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6, प्रोटॉन कितने, 6। अब इसमें से मैं 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं तो C कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने, 5, और प्रोटॉन कितने, अभी भी 6 हैं, तो प्लस के 6 हैं, ये प्लस के 6 है, माइनस के 5 है, तो 1 प्लस का बचेगा ना, वो प्लस मैंने यहाँ पर शो कर दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। यहाँ देखो जितने माइनस के हैं उतने ही प्लस के हैं, तो न्यूट्रलाइज है। अब यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन
एनर्जी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसका नाम हमने IE1 रख दिया। अब क्या होगा, C+ जो है यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 और प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 6। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, तो अब जो एनर्जी चाहिए उसका नाम होगा IE2। अब ये बन जाएगा C2+ और एक इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल गया। अब क्या देखेंगे, पहले वाले में आप इलेक्ट्रॉन को निकालने में नॉर्मली कम एनर्जी लग रही थी, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी पहले से डबल लगी, बहुत ज्यादा लगी। वजह क्या थी, क्योंकि प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने हुआ, प्लस खुद पॉजिटिव की फॉर्म में है और उसमें से नेगेटिव अगर निकालोगे निकालने देगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस और माइनस के बीच जो अट्रैक्शन है ना, वो इसको कभी निकालने नहीं देगा। तो C+ से इलेक्ट्रॉन का निकालना और ज्यादा कठिन होगा एज कंपेयर टू C से निकालना आसान है, C+ से इलेक्ट्रॉन का निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, C2+ से एक इलेक्ट्रॉन और आप गायब करोगे तो अब आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी 3, तो अब ये 3+ का हो जाएगा। फिर C3+ से एक और इलेक्ट्रॉन आप जब गायब करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी IE4, तो अब ये कैसा हो जाएगा 4+ इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली वी सीन, हम देखते हैं कि IE1 से ज्यादा एनर्जी है IE2 की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी है IE3 की, फिर उससे ज्यादा एनर्जी है IE4 की। यानी जितना आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे एनर्जी की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे सामने, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, C4+ भी नहीं बनाता। आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए और ये आंसर आपका हो चुका है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर जी बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। वर्सटाइल नेचर यानी कार्बन का वर्सटाइल नेचर। अच्छा, एक बात यहाँ पर और आई, कार्बन ने अभी क्या देखा हमने कि कार्बन ने आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाए हैं। फिर ये कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करता है। यानी कार्बन C4- भी नहीं बन सकता, कार्बन C4+ भी नहीं बन सकता। फिर ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करता है, तो NCERT इसके बारे में लिखता है बेटा, कार्बन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या हम कहेंगे मिनिमाइज का नाम लिया इसने, कार्बन मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कार्बन ने अपनी इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की तो बॉन्ड क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी सी दैट, इसलिए हम देखते हैं कि कार्बन मेक कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, नोट कर लो। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन, कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो हम कार्बन की बात करें तो 6 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अब इसका कॉन्फिगरेशन कराओ तो 2L में कितना हो जाएगा 4, 2,4। अब बताओ आप कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। अगर इसको 4 मिल जाए तो इसका काम हल हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंप्लीशन देयर ऑक्टेट। ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, ठीक है ना। किसके साथ शेयर करेगा, कार्बन एटम से भी शेयर कर सकता है, हाइड्रोजन से भी शेयर कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें CH4, इसको हम लोग कहते हैं मीथेन। तो मीथेन में इसका अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाना चाहें तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन से 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये देखिए जरा ध्यान से, ये आपको बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। ये कार्बन, ओके, 2 2 4 2 6 2 8 इस कार्बन के हो गए, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी। जरा ध्यान दो, कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट है,
कार्बन का। हाइड्रोजन के पास 1 2, यानी हाइड्रोजन जो है हीलियम के तरीके से स्टेबल हो गया है। नोट कर लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जी, इसको आप फौरन फटाफट नोट करो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कार्बन के वर्साटाइल नेचर की। ओके, नोट दिस प्लीज। ओके, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन बात की जाएगी, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन जी। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन हमारे चारों तरफ बहुत बड़ी वैरायटी में, बहुत लार्ज, बहुत ही ज़्यादा जो संख्या में मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन की। ऐसा क्यों होता है, क्या खास बात होती है कार्बन के पास? तो हम क्या लिखेंगे, कार्बन शो जी नंबर मेनी, ये हम कहेंगे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या कंपाउंड्स की बात कहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कंपाउंड्स बिकॉज इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। मैं कहूँ यहाँ पर देखो, ध्यान देना, हमारे कपड़े भी क्या है कि कार्बन के, मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था। ये फ़ोन जो आप देख रहे हैं जिसपे, ये भी कार्बन का बना हुआ है। मेरी स्किन भी कार्बन की है, मेरी बोन्स भी कार्बन की हैं। एवरीथिंग आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन। तो इतना ज़्यादा ये वर्साटाइल क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों फैला हुआ चारों तरफ है? इसके पीछे की मैं आपको यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी वजूहात या 3 बड़े बड़े रीजंस यहाँ पर सिखलाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए 2 स्पेशल, कुछ इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़। इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, कैटेनेशन, ओके, दूसरा होगा कार्बन कैन मेक जी बॉन्ड विद another carbon and different elements। कार्बन दूसरे कार्बन से ही बॉन्ड बना सकता है, किसी और एलिमेंट से भी बना सकता है, लाइक ऑक्सीजन से बना सकता है, हाइड्रोजन से बना सकता है। ये 2 इसके पास स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, और 2 इसके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जनरल प्रॉपर्टीज़ मैं बात करूँगा जनरल की, हालांकि मैंने 3 बताया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपके सामने बढ़ाना चाहूँगा। कोई मसला नहीं है, आपके सिलेबस में फ़िलहाल 3 ही हैं। सबसे पहले क्या है, आइसोमेरिज्म है। नेक्स्ट है पॉलीमेराइजेशन, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, पॉलीमेराइजेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 3 बताई थी। चलो, मैंने इनको 2 कैटेगरी में 4 कर दिया है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बात करूँगा इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या होता है, ज़रा ध्यान देना। मैं अगर कहूँ कि कार्बन जो होता है वो कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ करके एक बहुत लंबी जो है चेन बनाता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटानेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कैटानेशन, तो इसमें हम लिखेंगे कैटानेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इटसेल्फ, अपने आप से ही कंबाइन कर जाता है, कंबाइन इटसेल्फ बाई कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। यह डेफिनेशन आती है, यानी कैटानेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इटसेल्फ बाई कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी जिसमें वो एलिमेंट अपने दूसरे एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना करके कंबाइन कर जाए, इट इज कॉल्ड कैटानेशन। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, कार्बन जो होता है कैटानेशन करके किस तरीके से बॉन्डिंग करता है। मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बात करूं, कार्बन इस तरीके से कैटानेशन करता है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़ता हुआ बहुत लंबी चेन बनाता है, काफ़ी लंबी चेन होती है। तो कैटानेशन में कार्बन के पास कुछ अलग फीचर्स आ जाते हैं। कैटानेशन जब ये करता है तो कार्बन कुछ फीचर्स को शो करता है। सबसे पहले क्या करता है, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ड्यूरिंग कैटानेशन, या हम कहेंगे फीचर्स ऑफ कार्बन, फीचर्स
ऑफ कार्बन इन कैटानेशन, इन कैटानेशन। कैटानेशन में कार्बन के पास फीचर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहला क्या होगा, कार्बन मेक स्टेबल, या हम कहेंगे कार्बन मेक स्टेबल कार्बन चेन और रिंग बाई कैटानेशन। कार्बन क्या कर सकता है, स्टेबल कार्बन चेन को या रिंग को अपने कैटानेशन के द्वारा बना सकता है। अगर हम इसमें देखना चाहें तो ये आपके पास कार्बन की क्या बन रही है, चेन है। चेन वो होती है जिसमें दो डिफरेंट एंड्स होते हैं, और रिंग क्या बना सकता है, 1 2 3 4। तो हम इन 4 कार्बन्स को ऐसे रिंग की फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी कार्बन इस तरीके से रिंग भी बना सकता है। देखो यहाँ पर सर्कल बन चुकी है ना, ये कार्बन 4 जो है वो एक रिंग बना रहे हैं। इसी तरीके से कार्बन आपके पास इस तरीके से इस तरीके से कार्बन 3 एटम्स की रिंग बना सकते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में अलग दिया हुआ है, कार्बन चेन, रिंग, ब्रांचिंग, ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं। तो आपने देखा कार्बन की चेन भी बन सकती है, टू डिफरेंट इंड्स इसमें होते हैं, 2 डिफरेंट इंड होते हैं, 2 अलग अलग इंड होते हैं, ठीक है ना। ये जो होती है साइक्लिक होता है, साइक्लिक। ये भी कैसी होती है, साइक्लिक होती है, यानी इसमें आपको 2 डिफरेंट एंड्स नहीं मिलेंगे, साइकिल मिलेगी, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें, नोट कर लीजिए, कार्बन चेन में भी ब्रांच्ड, या रिंग इसकी ब्रांच हो सकती है, यानी कार्बन की चेन या इसकी रिंग जो होती है वो ब्रांच्ड हो सकती है, इसमें ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है। ज़रा देखना ध्यान से। दूसरा क्या है, कार्बन चेन और रिंग में बी ब्रांच्ड। कार्बन की चेन या रिंग कैसी हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं, ये कार्बन की क्या है, चेन है। अब इसमें दूसरी एक ब्रांच भी कार्बन कैसे जुड़ सकती है, ये कंडीशन हो सकती है। या मैं कहूं ये कार्बन की क्या है, ये बेटा कार्बन की रिंग है, इसमें भी आपके पास कोई चेन हो सकती है, ऐसी कोई ब्रांच हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंग में ब्रांच है। मैं आपको बात करूं यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की, ये आपके पास क्या बनी, एक रिंग बनी, और इसमें ये इस तरीके से ब्रांच हो सकती है। इसी तरीके से 5 कार्बन एटम आपके पास होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, ये आपके पास हो गई। यहाँ पर मैंने ब्रांच बना दी, ये मेरे पास ब्रांच हो चुकी है। 6 कार्बन एटम इसी तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर 6 कार्बन एटम को दिखाया, ये 6 कार्बन एटम आपस में रिंग बनाए हुए हैं, और यहाँ पर ब्रांचेस आपको दिख सकती हैं। तो ये कंडीशन है, कार्बन चेन भी आपकी ब्रांच हो सकती है, उसकी रिंग भी ब्रांच्ड हो सकती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसमें जी, कार्बन चेन भी ब्रांच है, कार्बन रिंग भी ब्रांच है। क्या कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट है जिसमें कैटानेशन देखने को मिलता है? आंसर है यस। कैटानेशन इन सिलिकॉन में भी कैटानेशन होता है, एनसीईआरटी ने इसको गिवन किया है। तो सिलिकॉन जो है ना वो कार्बन की ही फैमिली का ही मेंबर है। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये चीज़ आपकी जो फैमिली बनती है कार्बन फैमिली होती है, इसमें सिलिकॉन आता है, ठीक है। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन में भी कैटानेशन देखने को मिलता है, लेकिन वीक एबिलिटी होती है कैटानेशन की। हम देखते हैं सिलिकॉन की जो सीरीज होती है, सिलिकॉन की जो चेन आती है, उसमें 7 मेंबर होंगे सिलिकॉन के, या मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ज़रा ध्यान देंगे यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, सिलिकॉन शो वीक कैटानेशन एबिलिटी, सिलिकॉन शो वीक कैटानेशन एबिलिटी बिकॉज जी सिलिकॉन चेन कैन बाइंड विद 7 और 8 सिलिकॉन एटम्स। सिलिकॉन की जो चेन होती है, एक देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सिलिकॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जी 7 एंड 8, ठीक है ना।
तो ये सिलिकॉन 7 या 8 एटम आपस में इस तरीके से बाइंड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर बात करेंगे सिलिकॉन चेन जो होती है वो अनस्टेबल होती है। सिलिकॉन चेन इज अनस्टेबल, सिलिकॉन की जो चेन होती है वो अनस्टेबल होती है, ठीक है ना। इसीलिए सिलिकॉन को हम लोग क्या मानते हैं कि वीक कैटनेशन एबिलिटी का एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो आप इस कैटनेशन की एबिलिटी को नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद, अगर हम देखें हमारे लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ रहा है थोड़ा सा, तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। बेटा आप क्या कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रॉपर नोट्स रखिए। आपको मैंने फिर बताया कि आपको मेरे इस लेक्चर से, इससे पहले मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आप अगर मेरे इस लेक्चर से कुछ सीख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे इस लेक्चर को या मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। वेरी थैंक यू।